तो सत्ता संभालने के कुछ ही दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अहम फैसले लिए। गरीब मुस्लिम महिलाओं की शादी के लिए खास योजना तैयार की जा रही है। क्या हैं ये तमाम योजनाएं और क्या है इसके जरिए योगी की मंशा, आइए देखते हैं। इस तस्वीर में योगी मंत्रिमंडल की महिला मंत्री खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं सुन रही हैं। ये महिला मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर इन मुस्लिम महिलाओं से मिल रही हैं। सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं को लेकर कितनी गंभीर है। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में दिए जाने वाले अनुदान के सही इस्तेमाल के लिए सरकार ने एक अनूठी योजना बनाई है। सरकार की इस योजना का नाम है सद्भावना मंडप। अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने तय किया है कि हर जिले में सद्भावना मंडप बनाया जाएगा। ये सद्भावना मंडप सामूहिक कार्यक्रमों में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी कराएगा। हमेशा जब आदमी कुर्सी की राजनीति करता है, कुर्सी पे बैठ के राजनीति करता है और सड़क पे जब राजनीति करते हैं उसमें फर्क होता है। मोदी जी की भी एक अलग सी इमेज थी। जब वो आए तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मुसलमानों के हाथों में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, क्योंकि आप एक डाइवर्स कंट्री को, एक डाइवर्स स्टेट को आप लीड कर रहे हैं। आप किस तरह से खाली एक धर्म की बात करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये मैं बात मानती हूँ कि हम लोगों ने भी हमेशा योगी जी को एक रेबल राउजर की तरह देखा। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि बीजेपी को लगा है कि हमारे को 2019 में और जातियों का समर्थन और अब की बारी मुस्लिम का भी समर्थन लेना है। मुस्लिमों में दहेज जैसा कुछ नहीं होता। एक साथ शादियाँ होंगी तो जो अनुदान दिया जाता है उसमें पैसा बचेगा। उससे लड़कियों को घर के चूल्हा चौका का सामान, बेड, अलमारी जैसी जरूरत का सामान दिए जाने पर खर्च हो सकेगा। इतना ही नहीं, सद्भावना मंडप की मदद से जो अशिक्षित बच्चे बच्चियां हैं उन्हें कौशल विकास, हैंडीक्राफ्ट जैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वो रोजगार हासिल कर मुख्य धारा में जुड़ सकें। और तो और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनकी पढ़ाई का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मुस्लिमों में लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को मेहर दिया जाता है। जो लड़के गरीब हैं उनके लिए मेहर एक बड़ी समस्या है। यूपी के अल्पसंख्यक विभाग का मानना है कि सरकार की तरफ से जो पैसा लड़कियों की शादी में खर्च होगा उसे ही मेहर की रकम मान ली जाएगी। मेहर की रकम लड़की के परिवार को दी जाती है। इस्लाम में परंपरा रही है कि लड़के वाले ही लड़की वाले को पैसा देते हैं जिससे उसकी शादी पर खर्च हो सके। अखिलेश सरकार के वक्त बीपीएल परिवार को लड़कियों की शादी के लिए 20,000 रुपये दिए जाते थे। योगी सरकार शुरू में यूपी के हर जिले में सामूहिक समारोह में 100 शादियां कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर इस योजना को अच्छा जवाब मिलता है तो हर 6 महीने में ऐसे आयोजन होंगे। एक दूसरी योजना के तहत योगी सरकार ने बीपीएल परिवारों में 2 बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।